दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना रहा हूं जिससे आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि हम जब भी कोई गाड़ी का रिव्यू करते हैं तो उस गाड़ी के स्पेसिफिक रिव्यू की बात करते हैं। बट आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूं जिससे आपको जो डाउट है उसको पूरी तरह क्लैरिफाई करूंगा। तो आज हमारा टॉपिक है कि हमें पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए या डीजल। जनरली हमारा सवाल इतना ही रहता है, पर अब इतनी और टेक्नोलॉजीज आ गई है कि हम और कंफ्यूज हो गए हैं। दूसरी टेक्नोलॉजीज क्या क्या आती है मार्केट में, इलेक्ट्रिक आ जाती है, आपके पास हाइब्रिड आ गई है नई नई, जिसके लिए हम पूछते हैं कि है क्या ये टेक्नोलॉजी। फिर आपके पास सीएनजी टेक्नोलॉजी आ जाती है। भाई इतनी सारी टेक्नोलॉजीज मेरे लिए कौन सी सही है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह क्लैरिटी लाने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है, आई मीन कौन सा इंजन सही है और किस वजह से। और यहाँ पे मैं आपके लिए पूरा कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि आपकी ड्राइविंग के हिसाब से आपके लिए कौन सा फ्यूल टाइप ज्यादा सुइटेबल है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप कहीं और एक्सप्लेनेशन के लिए जाओगे ही नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आप दूसरों को सिखाने लगोगे कि मैं हूँ एक ऑटो एक्सपर्ट, सीखो मैं बताता हूँ। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं विद द पेट्रोल इंजन। तो सपोज हमारे पास क्रेटा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है। तो पेट्रोल इंजन समझ गए, लेकिन ये 1.5 लीटर क्या होता है? फिर मैं बोल दूं ये 4 सिलेंडर है। कुछ समझ में आया क्या आपको? तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ एक चीज, 1 लीटर मतलब 1000 सीसी। ठीक है, इतना क्लियर है? जैसे होता है ना 1 लीटर 1000 ml, तो वैसे ही 1 लीटर गाड़ी की टर्म्स में इस 1000 सीसी। अब ये सिलेंडर क्या है? अगर आपकी गाड़ी में 4 सिलेंडर है तो एक सिलेंडर ऐसा ही रहता है जैसे सिलेंडर होता है। तो आपके पास 4 सिलेंडर है और 1000 सीसी है फॉर एग्जाम्पल। दैट मीन्स एक सिलेंडर 250 सीसी का हो गया। अब मैंने आपको ये इसलिए एक्सप्लेन किया है सारा क्योंकि आगे चीजें जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपको आसानी होगी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एल्स। सो क्रेटा जो है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर है और ऑन एन एवरेज आप पेट्रोल इंजन का माइलेज देखते हो सिटी में तो जनरली 10 to 14 के बीच आ जाता है फॉर द व्हीकल ऑफ दिस साइज। तो मैं उसका एक एवरेज 12 ले रहा हूँ राइट नाउ। ठीक है, सो अगर आपको 12 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिल रहा है गाड़ी के अंदर, देन इन दैट केस अगर आप मान लीजिए 48 किलोमीटर एक दिन में चलाते हो तो आपका 4 लीटर फ्यूल जाता है। दैट मीन्स 400 के आसपास आपका फ्यूल रनिंग कॉस्ट है पर डे, यानी कि आप महीने का कॉस्ट देख लो लगभग 12,000 रुपये जाएगा। एक साल का देखो तो आपका मोटा 1.5 लाख के आसपास जाएगा। तो वैसे सिंपल कैलकुलेशन से आपको समझ में आएगा कि आपका कितना खर्चा हो रहा है इन पेट्रोल कार। तो ये आपका एक फर्स्ट पॉइंट बन जाता है आपके लिए देखने को कि क्या मुझे पेट्रोल कार लेनी चाहिए या दूसरी। अब इस बेसिस पे हमें पेट्रोल का पूरे साल का रनिंग कॉस्ट मिल गया हमारा। अब हम दूसरे इंजन की तरफ जाएंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि उनका ओवरऑल एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है जब आप इनिशियली दे रहे हो तो, और क्या वो पूरा कॉस्ट आपका जल्दी रिकवर हो भी रहा है या नहीं। अगली टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं जहाँ पे बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल हैं एंड क्यूरियोसिटी काफी हाई है। क्या हमें पेट्रोल से हाइब्रिड जाना चाहिए, क्या हमें इलेक्ट्रिक जाना चाहिए, या हाइब्रिड ही बेस्ट सोल्यूशन है, या फिर हमें डीजल ही लेना चाहिए? बहुत सवाल है। और ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी वास्ट है। इसमें 3 तरह के हाइब्रिड आते हैं आपके पास। तो पहला हाइब्रिड जो आता है वो हमने ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियों में देखा है, इसे कहते हैं माइल्ड हाइब्रिड। यानी आपके पास एक छोटी बैटरी रहेगी गाड़ी में, जब आपकी गाड़ी सिग्नल पे रुके तो वो ऑफ कर देगी, फिर जब आपको निकलना होगा तो वापस स्टार्ट कर देगी आपके लिए। तो इससे आपकी फ्यूल सेविंग्स हो जाएगी। अब इससे आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा बट आपकी जो सेविंग्स है वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो समझो 5 से 7% आपको माइलेज बढ़ने के चांसेस हैं। आपने मारुति की गाड़ियों में देखा होगा स्मार्ट हाइब्रिड, महिंद्रा में आता था माइक्रो हाइब्रिड। तो अभी भी बहुत गाड़ियां हैं मार्केट में जो टेक्नोलॉजी यूज करती है और ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल बन जाता है। दूसरे टाइप का हाइब्रिड क्या रहता है आपके पास? नॉर्मल हाइब्रिड। इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी की टेक्नोलॉजी है और पेट्रोल डीजल इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उनको मर्ज करके एक जगह लाया जाता है। यानी आपके पास पेट्रोल इंजन है, साथ में एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है और बैटरी पैक भी है। तो ये है नॉर्मल हाइब्रिड। हमने टोयोटा हाई राइडर में इसे देखा है, कैमरी में देखा और ग्रैंड विटारा में देखा है एंड होंडा की सिटी में हमने इसको देखा है। प्लस आपके पास तीसरी भी टेक्नोलॉजी आती है विच इज प्लग इन हाइब्रिड। तो अपनी हाइब्रिड वगैरह तो सब सेम ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं रहेगा। फर्क इतना ही है कि उसमें आपको एक एक्स्ट्रा चार्जर मिल जाता है आपके पास, तो अपनी गाड़ी घर पे ही चार्ज कर सकते हो। वैसे हाइब्रिड में जो बैटरी पैक है वो पेट्रोल इंजन से ही चार्ज होता है। आपको BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ी में प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा, आप उन्हें घर पे ही चार्ज कर सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो क्योंकि इसमें आपको इंजन और बैटरी पैक दोनों मिल जाते हैं तो इसका प्राइस भी 3 से 4 लाख रुपए बढ़ जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने जो पेट्रोल इंजन का बेंचमार्क लिया है 12 किलोमीटर पर लीटर, वहाँ पे आपको हाइब्रिड कम से कम 20 किलोमीटर पर लीटर का हाइब्रिड माइलेज देगा। बिकॉज ऑफ दिस माइलेज आपका ओवरऑल रनिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। अब मान लीजिए अगर आप एक दिन में लगभग 50 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो आपका महीने का फ्यूल कॉस्ट लगभग 7,500 के आसपास आ जाता है,
एक साल का देखोगे तो 90,000 90,000 के आसपास आ जाता है। तो एक साल का देखे तो आपका 50 से 60,000 रुपये बच जाता है अगर आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन की बजाय हाइब्रिड की तरफ जाते हैं। रिकवरी की बात करूँ तो आपको कम से कम 5 to 6 ईयर्स लगेंगे अगर आप हाइब्रिड लेते हो और आपका डेली रनिंग कॉस्ट अगर 50 किलोमीटर है तो। लेकिन अगर आपकी डेली रनिंग 100 किलोमीटर है तो आपको रिकवरी करने में सिर्फ 2.5 ईयर्स लगेंगे। एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन मार्केट में चल रहा है वो है सीएनजी का। सीएनजी बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल के प्राइस काफी शूट अप हो चुके हैं। प्राइस की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल इंजन। बट ओवरऑल सीएनजी आपको ज्यादा बेटर माइलेज देती है देन पेट्रोल। अब सीएनजी में जाने का ये फायदा है कि आप पेट्रोल या सीएनजी दोनों में से किसी में भी चला सकते हो। दूसरा एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि ओवरऑल बिकॉज ऑफ सीएनजी आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है। मान लीजिए आपका पेट्रोल में 8 से 10 रुपए 1 किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आ रहा है तो वो सीएनजी में आपका 4 से 4.5 रुपए हो जाता है। अर्टिगा का एग्जांपल लेते हैं तो सपोज अर्टिगा पेट्रोल में आपको 10 का एवरेज दे रही है तो वो सीएनजी में आपको 18 से 22 के बीच का आपको देगी। सो वहाँ पे ऑलमोस्ट डबल का फर्क पड़ जाता है। एंड ओवरऑल सीएनजी आपका पेट्रोल से सस्ता है तो आपका रनिंग कॉस्ट काफी कम हो जाता है। तो अगर आप सीएनजी में चलाते हैं डेली 50 किलोमीटर अप्रॉक्स तो आपका मंथली कॉस्ट आ जाता है लगभग 6,000 के आसपास। 1-1.5 साल के अंदर अंदर आपका सीएनजी का कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट सीएनजी का ये है कि इससे आप क्वाइट क्विकली भरवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 2 से 3 घंटे चार्ज करना है वगैरह वगैरह। ये पेट्रोल और डीजल दोनों से सस्ता है। फिलहाल गैप बहुत ज्यादा नहीं है बट फिर भी कम है। सीएनजी के अब 3 डाउन साइड्स हैं। पहला ये आपका पूरा या काफी ज्यादा बूट स्पेस ले लेता है। सपोज आपके पास हैचबैक है तो लगेज ले जाने के लिए ना के बराबर जगह बचती है। दूसरा अगर आप इसके टैंक का साइज देखो तो वो भी काफी छोटा है जिस वजह से आपको ज्यादा रेंज नहीं मिल पाती है। 150 से 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट चलती है। तो अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो आपको हर 2 से 3 दिन में फ्यूल स्टेशन बार बार जाना पड़ेगा। तीसरा ये सब जगह अवेलेबल नहीं है। मतलब हर सिटी में इंडिया में आपको सीएनजी नहीं मिलेगा। काफी लिमिटेड सिटी में आपको सीएनजी मिलने वाला है तो इस वजह से भी आपको पेट्रोल में रिलाई करना पड़ेगा अ लॉट ऑफ टाइम। चौथा क्योंकि सीएनजी में ज्यादा प्रेशर डाला जाता है और कभी एक्सीडेंट हुआ तो इन दैट केस इट कैन बी अ बिट रिस्की। अब उस इंजन के बारे में बात करते हैं जिनकी जो लड़ाई है वो बहुत सालों से चल रही है और आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्हें डीजल बहुत पसंद है। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल पुरानी राइवलरी और आज भी चल रही है। तो डीजल की बात करें तो उसमें आपको ज्यादा पावर एज वेल एज ज्यादा माइलेज दोनों देखने को मिलते हैं। बात करें तो अगर 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल है तो डीजल आपको ज्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देगा। तो 1.5 लीटर पेट्रोल अगर आपको 12 का एवरेज दे रहा है तो डीजल आपको 16 से 18 का एवरेज आराम से देगा इन दैट सेम कंडीशन। तो ये एक डीजल का मेजर एडवांटेज आ जाता है। तो अब अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि जो डीजल और पेट्रोल गाड़ी का डिफरेंस है वो लगभग 1 से 1.5 लाख तक आ जाता है। तो अगर आप 50 किलोमीटर दिन का चलाते हो सो यू विल बी इजीली एबल टू रिकवर योर कॉस्ट इन 2 ईयर्स। बट अगर आपका रनिंग 100 किलोमीटर डेली का है तो आपको 1 साल भी नहीं लगेगा टू रिकवर दैट कॉस्ट। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है ओवर अ पेट्रोल कार। अब आज की हमारी फाइनल टेक्नोलॉजी है ईवीज, इलेक्ट्रिक कार्स टेक्नोलॉजी। काफी सालों से ये टेक्नोलॉजी रही है मार्केट में पर जब से टेस्ला आया है मार्केट में तब से सिचुएशन पूरी तरह बदल गई है। पर ईवी की खासियत क्या है? ईवी में एक तो पेट्रोल इंजन हट गया है, डीजल इंजन हट गया और एक इलेक्ट्रिक मोटर आ जाती है विद अ बैटरी। अब इसे यूज करना बहुत आसान है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर शांत है, आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है और चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज इलेक्ट्रिक का ये आ जाता है कि आपका डेली का ओवरऑल रनिंग कॉस्ट काफी ज्यादा घट जाता है और आपको चिड़िया की आवाज कुछ इस प्रकार सुनाई देती है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो यार। सो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप 1 किलोमीटर चलाने के लिए अगर 7 रुपये खर्च कर रहे हो पेट्रोल में तो ईवी में आपका 1 से 1.5 रुपये रनिंग कॉस्ट आ जाएगा विच मीन्स बचत ही बचत हो जाएगी आपकी, राइट। सो इन दैट केस लोग आजकल ईवीज बहुत प्रेफर कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं रोजाना। अब ईवीज के फायदे नुकसान क्या है हम एक एक करके कवर करते हैं और उससे पहले हम ये जानते हैं कि क्या 8 साल बाद आपकी ईवी वेस्ट होती है क्योंकि उसकी बैटरी का क्या होगा, तो उसका हम जवाब देते हैं। देखिए जो भी गाड़ी मार्केट में आई है ईवीज उन सब में जनरली आपको 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। लेकिन वारंटी खत्म हो गया ये मतलब नहीं कि आपकी गाड़ी खत्म हो गई। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पेट्रोल गाड़ी ली पर उसका इंजन ही फेल हो गया? सुनते हो ऐसा? तो नहीं होता है। तो बैटरीज में भी ऐसा नहीं होता है, बैटरी की आपकी रेंज कम हो जाती है बट ये मतलब नहीं कि पूरी बैटरी खत्म हो गई। जनरली 80 या 75% तक आपकी रेंज आ जाती है अगर आप उसे 8 ईयर्स तक अच्छे से यूज करेंगे तो। और अगर आपको बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ भी जाती है इन केस तो 8 साल बाद बैटरी के जो प्राइस हैं एज कम्पेयर टू टुडे वो काफी कम रहेंगे। तो जैसे टाइम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, उतना ज्यादा माइनिंग हो रहा है, उसके
का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है बैटरी का वो कम होते जा रहा है। तो इस वजह से अगर आप ईवीज 8 साल बाद भी देखते हो तो आपको दिक्कत आने के चांसेस काफी कम है। अब कॉस्ट की बारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत लोगों को देखने को कि कॉस्ट कितना बढ़ता है, क्या इलेक्ट्रिक कार वाकई में सस्ती है या महंगी है एटसेट्रा। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार देखते हैं जैसे नेक्सॉन आती है, अगर आप उसके टॉप एंड मॉडल की बात करें तो सिर्फ पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में 6 से 7 लाख का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक नेक्सॉन 6 से 7 लाख महंगी है एज कम्पेयर टू पेट्रोल नेक्सॉन ऑन रोड, पर हाँ इसका रनिंग कॉस्ट काफी कम है। तो अगर आप घर पे गाड़ी चार्ज करते हैं तो आपका 1 से 1.5 रुपए खर्च आएगा पर किलोमीटर चलाने में, यानी कि अगर आप 50 किलोमीटर डेली का चलाते हैं तो आपका मुश्किल से 50, 60 या 70 रुपए खर्चा होगा विद ईवी। और पेट्रोल गाड़ी में आपका मिनिमम खर्चा 400 रुपए हो रहा है अगर आप 50 किलोमीटर डेली का चला रहे हैं। तो इस बेस पे अगर आप अपना एनुअल रनिंग भी देखते हैं तो साल का आप 1 से 1.5 लाख रुपए इजीली बचा सकते हैं अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेते हैं और अगर आप 50 किलोमीटर चलाते हैं। पर अगर आप रिकवरी टाइम देखते हैं तो वो 5 to 6 ईयर्स चला जाता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक कार काफी ज्यादा चला रहे हैं, लेट्स सपोज 100 किलोमीटर, तो आपकी रिकवरी बहुत क्विक हो जाएगी इन दैट केस। पहली चीज प्रोज एंड कॉन्स। ईवी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका खर्चा काफी कम हो जाता है। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो ये उन लोगों के लिए है जिनको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आप 15 से 20 लाख की ईवी को कंपेयर करते हो 50-60 लाख डीजल या पेट्रोल कार से, तो आपको ज्यादा परफॉर्मेंस ईवी में देखने को मिलेगा। जी हाँ, जैसे आप XUV 400 को देख लो, उसे 0 to 100 करने में 8.3 सेकंड लगते हैं। वहाँ पे आपको वैसी SUV चाहिए तो आपको 50 से 60 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे एक पेट्रोल गाड़ी में। तो परफॉर्मेंस आपको ईवी में बहुत जबरदस्त मिल जाता है। एक डाउनसाइड जो ईवी का सबसे बड़ा है वो ये है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में हमारे पास उतना अच्छा नहीं है। तो आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हो तो आपको थोड़ा सोच विचार करके जाना पड़ेगा। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत क्लैरिटी लाया हूँ कि हमें पेट्रोल कार लेनी चाहिए या डीजल लेनी चाहिए या फिर कौन सी लेनी चाहिए। आपके लिए मैं सारी कैलकुलेशंस करके लाया हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपकी ड्राइविंग के हिसाब से कौन सा इंजन आपके लिए ज्यादा सुइटेबल है। तो डेट्स आर टुडे वीडियो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू गाइस कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।